बेटा, ये क्यों रो रही है? क्या इसकी तबीयत ठीक नहीं है? शायद गैस हो। जब ऐसे पकड़ती हूँ तो ही चुप होती है। ओ मेरी गुड़िया, लाओ इससे मुझे दो, मैं इसे डकार दिलवाती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, शुक्रिया। मैं भी ऐसे ही करती थी, पुरानी तरकीबें अच्छी होती हैं बेटा। हम ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। आप सो जाएं। जैसे तुम्हारी मर्जी, अल्लाह से आराम दे। शब खैर। शब खैर। या अल्लाह, सारी रात बच्ची को रुलाएगी। पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। अब ये कहाँ गया इतनी रात को? ये होना रह गया था। अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब। क्या हुआ मरियम? असलान नहीं है। क्या कह रही हो? असलान घर पर मौजूद नहीं है। कहाँ गया होगा वो? हम सब अच्छी तरह जानते हैं, पिछली बार जब वो गायब हुआ था कहाँ गया था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेगम? तो और क्या कहूँ मैं। पिछली बार भी जब उन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही थी, क्योंकि दुआ तो हमेशा उससे नाराज रहती है, लड़ती रहती है, उसका दिल दुखाती है। ना जाने कब सही होंगे दोनों। बेगम छोड़ो भी ये सब, वो अब तलाक लेने की कोशिश कर रहे हैं। केकड़े को सीधा चलने पर मजबूर नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, जरूर छोड़ देती हूँ दोनों को अपने हाल में। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी पोती को कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है मरियम बेगम, अब तुम भी जाकर सोचो और मुझे भी सुकून से सोने दो। गुड मॉर्निंग। टाइम क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। क्या तुम सारा दिन सोते रहोगे? तो क्या हो गया तुम्हें पता है मैं रात भर बाहर था, घर देर से आया हूँ। मुझे बस 1 घंटा और सोना है। ठीक है, जो दिल चाहे करो। मर रही है जानने के लिए, जिद्दी इतनी पूछेगी बिल्कुल नहीं। हद है यार। हाँ तो आज मैं नाजली के घर जाऊंगी, ऐसे जैसे राशन पहुंचाना हो। देखती हूँ फिर जाके क्या होता है। अच्छा ज़ैनब, अगर तुम बुरा ना मानो तो आदम को अपने साथ ले जाओ, ये ठीक रहेगा। वहाँ वो तुम्हारे कामों में मदद भी कर देगा। क्या कहती हो? ठीक है? असल में जरूरत नहीं, मुझे वो ऐसे लोग नहीं लगते जो किसी को नुकसान पहुंचाएं। उन जैसे लोगों की ताकत सिर्फ छोटी बच्चियों पर ही चलती है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी देखो ना, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान जाहिल इंसान होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम बिला वजह परेशान हो। ठीक है, सही कह रहे हैं वैसे आप। आदम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा और हम आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है? ओके, बहुत शुक्रिया अतुल। चलो खुश रहो, अच्छा दिन गुजरे। आपका भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी, कैसी हैं? अरे आज तो हर जगह दर्द हो रहा है, हर जगह। तो मम्मी आज आप रेस्टोरेंट नहीं जाएं, आराम कीजिए घर में बैठ के। शायद ऐसा ही करूं, लेकिन घर पे भी बोर हो जाती हूँ। ज़ैनब बेटा, वो एलिफ ने शादी की तारीख के बारे में तुमसे कुछ कहा था क्या? नहीं, हमने कभी बात नहीं की इस मौजू पे। क्यों? दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी और बस, ये क्या बात हुई? अरे मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल उनको शादी की जल्दी नहीं है। और मुझे तो लगता था आपको रमीज पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अब मुझे वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ वो मेरी बेटी को रुलाएगा, जैसे नूर और रोहान। लेकिन फिर भी आप चाहती हैं कि दोनों शादी करें। मेरा मतलब, मैं ये नहीं चाहती कि कोई और बात निकल आए। मम्मी प्लीज फिक्र क्यों करती हैं? देखिए दोनों साथ खुश हैं और अब तो उन दोनों की पहले की तरह लड़ाई भी नहीं होती है, जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। दोनों ठंडे मिजाज के हो गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप फिक्र छोड़ दे, अपनी सेहत पे तवज्जो दे बस। हाँ चलो फिर चलते हैं। नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों, क्या हो गया है?
नूर बीमार है, तबीयत ज्यादा खराब है इसकी। वो अभी तक ठीक नहीं हुई क्या? नहीं, इसीलिए मैं आज काम पर नहीं आ सकता। ठीक है, मुझे उसके साथ रहना है। ठीक है ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना मुझे। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं अभी। वाह, मेहनती इंसान, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, शाम को आ जाना, बात करेंगे। ओके, टेक केयर। और कुछ चाहिए हो तो लास्ट में बता देना मुझे। शाम में मिलते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह, अरे मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, कोई तो मदद करो। नायला क्या हो गया है? मुझे नहीं मालूम, मेरे बच्चे का रंग अजीब सा हो गया है। या अल्लाह मेरी मदद कर, अब हम क्या करेंगे? हाँ, इसे तो यरकान हो गया है। क्या यरकान? यरकान? क्या मेरे बेटे को यरकान हो गया? नायला, कुछ नहीं हुआ, डरो मत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बच्चों को हो जाता है, ठीक हो जाएगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, देखो क्या हो गया। और इसका उससे क्या ताल्लुक? तो अब हम क्या करेंगे? क्या ये ठीक हो जाएगा? क्या हो रहा है? जूनियर अब्दुल्ला को यरकान हो गया। अच्छा मुस्तफा, अब घबराने की जरूरत नहीं है। चलो फिर हम ऐसा करते हैं, इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अम्मी, इसकी ग्रोथ पर तो असर नहीं होगा ना? फिक्र मत करें मुस्तफा भाई, ये ठीक हो जाएगा। वो इसे पीली रोशनी के नीचे रखेंगे जैसे सोलेरियम में रखते हैं, और बस। हमें ये प्री डिलीवरी कोर्स में सिखाया गया था। तुम्हें सुन्नत नहीं करवाना चाहिए था। खैर, मैं जाकर गाड़ी निकालता हूँ। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, 10 मिनट में नीचे आओ। चलो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? बीमार हो क्या? हाँ, पिछले 2 दिनों से तबीयत सही नहीं है। या अल्लाह, हर तरफ कोई वबा फैली हुई है शायद। तुम छुट्टी क्यों नहीं लेते? मैं यहाँ हूँ, मदद कर दूंगा। शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखो, छुट्टी करो। शुक्रिया। चलो मिलते हैं फिर। तुम छुट्टी करो ताकि मैं अब्दुल्ला बाबा की खुशामद कर सकूं। वैसे भी तुम बेकार हो यहाँ। भाई, ऐसा मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है। मुस्तफा भाई देखें, ये पढ़ लें, यकीन आ जाएगा आपको। क्या तुमने बच्चे का रंग नहीं देखा? अगर ये बढ़ गया तो? मुस्तफा, क्या तुम अपनी माँ पर गए हो? कभी तो मुझे सुकून से जीने दो। आओ भाई, जरा एक गिलास पानी पी लो। दुआ बेटी, तुम जरा जाकर देखना, इतनी देर क्यों लगा दी उन्होंने? ठीक है बाबा। क्या हो गया? असलान, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैंने कहा ना, इतनी बड़ी बात नहीं है। जवेरिया भी बीमार हुई थी, और वैसे भी ये छोटा बच्चा है, इस तरह की चीजें होती हैं। देखो नायला पहले ही परेशान है, तुम्हें ऐसा देखकर और परेशान हो जाएगी। रिलैक्स रहो और स्ट्रांग बनो भाई। मैं जानता हूं, लेकिन उसे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होगा भाई, तुम फजूल सोच रहे हो, और बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्या हो गया? इतना मत घबराओ। अगर वो मेरी तरह निकल आया तो? हाँ, तो उसमें क्या बुराई है? मतलब क्या है इस बात का? आप में क्या बुराई है? मैं चाहता हूं मेरे बेटे को संजीदगी के साथ लिया जाए, धुतकारा ना जाए मेरी तरह। अगर कोई हंसे तो उसकी बातों पर हंसे, उसकी मिजाज पर, और यहाँ उसकी हर बात मानी जाए। समझ रहे हो ना तुम? मेरी बात सुनो, अब्दुल्ला बिल्कुल सही है, उसे कुछ नहीं होगा। ये नहीं सोचो तुम पे ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो छोटा बच्चा है, और आइंदा तुमने ये बोलना ही नहीं है कि अगर वो मेरे जैसा निकला तो क्या होगा। छोड़ दो ये सब। देखो, अब्दुल्ला बहुत अक्लमंद होगा, बस ये दुआ करो कि अल्लाह उसे बुरी नजरों से बचाए। उसके साथ ऐसा नहीं होगा ना? अरे बिल्कुल भी नहीं भाई, क्यों डर रहे हो? वाह भाई, सुभान अल्लाह। चाय मंगवाऊं आपके लिए? चलो, देर हो रही है। हाँ। ये लो मेरी जान, ले आई तुम्हारे लिए चाय। शुक्रिया मेरी जान, लाओ, तुम बहुत अच्छी हो। आराम से पियो। मैं ज़ैनब के पास गया था, मैंने कहा मुझे अर्तुरुल से मिलवाओ, उसने साफ इनकार कर दिया। तुम्हें अर्तुरुल से क्या काम था भला? मैं इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ मेरी जान। मार्केट में एक शेयर है, उसमें लगाऊंगा 5 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन जाहिर है वो नहीं चाहती कि मैं कामयाब हो जाऊं। यानी तुम्हें पैसों की जरूरत है? हाँ जरूरत है, तभी तो इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ मैं। जाहिर है ऐसे तो नहीं बैठ सकता, काम तो करना है ना। रेहान,
लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट से कोई फायदा नहीं होता, छोड़ दो ये काम। किसने कहा है ये? मैंने पिछले दिनों लड़कियों को बात करते सुना था, इसीलिए बता रही हूँ तुम्हें। खुदा के लिए मुझे हंसाओ मत लैला। लड़कियां कहती हैं उन्हें क्या पता स्टॉक मार्केट के बारे में। वो तुमसे जलती हैं ज़ैनब की तरह, समझो तुम। वो तुमसे सख्त हसद करती हैं। वो नहीं चाहती कि तुम्हारा शौहर कामयाब हो जाए, लेकिन एक दिन मैं कामयाब होऊंगा, क्योंकि अल्लाह नेक लोगों के साथ होता है। हाँ बेशक। काश तुम भी नेक लोगों में शामिल होती। तुम्हारा क्या मतलब है रेहान? यार लैला, तुम्हें सुबह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जानबूझकर कर रही हो या वाकई में तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं? क्या रेहान? सोना कह रहा हूँ, सोना। मत पूछना कौन सा सोना, मजबूर मत करना, वरना मैं फजूल सी बातें करूंगा जो मैं करना नहीं चाहता। नहीं रेहान, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। यानी तुम्हें मेरा सोना चाहिए तो ठीक है, सब कुछ तुम्हारा है, ले लो। वाकई में? हाँ बिल्कुल रेहान। मेरा शौहर कारोबार के लिए मुझसे सोना मांगे और मैं इनकार कर दूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी जान, अपना हाथ दो मुझे। कौन सा नेक अमल किया था मैंने, जो खुदा ने मेरी जिंदगी को संवारने के लिए तुम्हें भेज दिया। बल्कि ये वाली भी तुम ही ले लो। नहीं मेरी जान, मैं ये नहीं ले सकता। रेहान ले लो, कुछ नहीं होता। तुम मेरे साथ हो तो डायमंड्स की क्या जरूरत मेरी जान। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी लगती है, समझी? मेरी जान, तुम मेरे लिए इतनी कुर्बानी दे रही हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? तुम मेरी बीवी हो, मेरी मलिका हो, मैं तुम्हारे लिए ये लाखों की लाई हुई अंगूठी नहीं बेचूंगा। ये तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लाओ अपना हाथ दो मुझे। मेरी जान, मेरी जान। आंखों की चमक तो देखो, यहाँ आओ, मेरे पास आ जाओ। यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए। ठीक है मैडम। हाँ बस यही रोक ले, यही कर साइड पर। जी ठीक है मैडम। मैडम, मुझे ये जगह महफूज नहीं लगती। क्या मैं सामान उतारने के बाद आपके साथ यहीं रुक जाऊं? जरूरत नहीं है। अर्तुल साहब के ऑर्डर्स हैं, आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। खुदा न खास्ता कहीं कुछ हो गया तो। फिर ठीक है, आप दरवाजे पे इंतजार कीजिएगा। जी ठीक है। अंदर जाके देखती हूँ क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हमने वादे के मुताबिक आपके घर पे सामान पहुंचाने के लिए आए हैं। शुक्रिया। आपके शौहर घर पर हैं? बाहर हैं, बुलाऊं क्या? नहीं जरूरत नहीं, हम दोनों अंदर बैठ के बात कर लेंगे अगर आप चाहें तो। नाज़ली घर पर है? जी बिल्कुल, और कहाँ होगी? आइए अंदर आइए। सामान यहीं पे रख दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है? ठीक है मैडम। अल्लाह बरकत दे आपको। अल्लाह आपको भी बरकत दे। हाँ, ऐसे आ जाएं, कोई मसला नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप घर का हाल देख रही हैं, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, और ये जो आप लाई हैं ये काफी दिनों तक चल जाएगा। जी बिल्कुल चल जाएगा। क्या आपके शौहर काम नहीं करते? बिल्कुल नहीं, घर में पड़े रहते हैं और लोगों से उधार मांगते हैं। समझ गई। तो मैं क्या नाज़ली से मिल सकती हूँ इस वक्त? क्यों नहीं। नाज़ली बेटी, देखो कौन आया है। खुश आमदीद। शुक्रिया नाज़ली, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ज़ैनब साहिबा ने हमसे किया हुआ वादा निभाया, सामान और कोयला लेकर आई हैं। शुक्रिया बोलो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ बैठो मेरे पास। हाँ, अगर आपको एतराज ना हो तो चाय का एक कप पिलाएंगे आप मुझे? अरे माफ कीजिएगा, मैं तो पूछना ही भूल गई। कैसे पियेंगी? चीनी नहीं डालिएगा। ठीक है। नाज़ली देखो, मेरी बात गौर से सुनो। क्या ये जबरदस्ती शादी करवाने वाली बात सच है? जी हाँ, दुकानदार के बेटे से बाबा ने उससे पैसे लिए हैं।
मैंने एडमिशन ले लिया है मगर मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, फिक्र बिल्कुल नहीं करना। और अगर सबको पता चल गया तो? कोई कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हें टीवी पर लेके जाऊंगी ताकि सबको तुम्हारी कहानी पता चले और फिर आगे क्या होगा वो उसी वक्त देखेंगे हम। बिल्कुल परेशान नहीं हो तुम। लेकिन ये सब कैसे होगा? कल क्या तुम 12 बजे घर से निकल सकती हो? कोई भी बहाना बना के घर से निकलना। गाड़ी भेज दूंगी, तुम उसमें बैठ के आ जाना। मैं 12 बजे निकल सकती हूँ मगर मेरे पास तो फोन नहीं है, छीन लिया गया है मुझसे। तो फिर कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे तुम्हें आराम से लिया जा सके। मस्जिद के सामने सफेद घर है, वहीं इंतजार करूंगी मैं आपका। आप मुझे वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, हम तुम्हें कल 12 बजे वहाँ से पिक कर लेंगे। बहुत शुक्रिया अरे आपका। कोई बात नहीं, नोश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर आओ। क्या हुआ भाई, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुस्तफा के बेटे को यरकान हो गया है। ओह, लेकिन बड़ी बात नहीं कोई। ये तो आमतौर पर नौज़ायदा बच्चों को हो जाता है, मैं तो कभी हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन मेरे घर वालों को कौन समझाए? कसम से सफ़े मातम बिछी हुई है। उमर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। वो लोग हद से बढ़ चुके हैं। उनकी परवाह ना करें भाई आप। आखिर वो नए नए वालिदैन बने हैं, फिक्रमंद होना तो नेचुरल है। मैं भी उस वक्त ऐसा ही था। अच्छा ये बताएं, बच्चा कैसा है अब? शुक्र है ठीक है, लेकिन उन दोनों ने इतना तमाशा लगाया कि डॉक्टर ने कहा कि वो रात भर उसे हॉस्पिटल में ही रखेंगे। चल अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा ठीक है। तुम भी रोजाना आजकल स्विमिंग कर रहे हो ना? बस आज नहीं गया, मगर जब मेरा दिल चाहता है चला जाता हूं मैं। समंदर अच्छा लगता है मुझे। खुदा के लिए उमर, इस सर्दी में स्विमिंग मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। नूर की भी तबीयत बहुत खराब है आजकल। फिक्र मत करें भाई, मैं ठीक हूं, ठीक हूं मैं। भाई आपसे एक बात पूछनी थी। आपको याद है कैसर की शादी से पहले कोई महबूबा भी थी? याद है इस बारे में भाई आपको कुछ? अब ये बात कहां से आ गई? पता नहीं, बस पुरानी बातें सोच रहा था तो जरा धुंधला धुंधला से याद है मुझे। शायद अम्मी ने बताया भी था कि वो किसी को चाहता था, इसीलिए पूछ लिया भाई। हाँ मुझे याद तो है, उसकी एक महबूबा थी। क्या तुम्हें भी पता था उसके बारे में? बस ऐसे ही जहन में आ गया था, माजी में खो गया था बस। कॉलेज में थी उसके साथ, सूदा नाम था शायद, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? बाबा नहीं माने। तुम तो जानते थे उन्हें उमर। कैसर ने थोड़ी मजामत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उसने आखिर हार मान ली। काश ये रिश्ता हो जाता, काश वो दोनों एक हो जाते। मगर तुम्हें और अजलान को भी देखा है जिन्होंने अपनी मोहब्बत पाली। सिर्फ दो बुरी मिसालें देखकर आप तो सबको एक ही लकड़ी से हाँकने लगे भाई। कभी आपको भी किसी से मोहब्बत हुई है? क्या कभी किसी के लिए दिल धड़का आपका? आपको एक लड़की दिखाई गई, आपने हाँ की और आपकी शादी हो गई। खुशकिस्मती से भाभी जैसी नेक औरत आपको मिली और आपकी जिंदगी खुशगवार है। लेकिन क्या कभी आपने किसी को खोने का खौफ महसूस किया है? उमर तुम्हें ये बातें आज किस लिए याद आ रही हैं? तुम क्यों पुरानी बातों को सोच रहे हो? अल्लाह कैसर पर रहम करे, उसकी मग़फ़िरत हो, जन्नत नसीब करे उसे। उसका मुकद्दर यही था। तो आप कहना चाहते हैं कि सवाल न करो? ये पूछकर क्या हासिल कर लोगे? क्या तुम माजी को बदल सकते हो उमर?